हेलो एवरीवन। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो गलतियां आप करोगे, जो अपडेट आए हैं उनके बारे में आपको पता लगे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली बात, मैं आपके बड़े भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये अक्टूबर महीना चल रहा है। अक्टूबर महीने में आपका अर्धवार्षिक पेपर होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा को शिद्दत से देना है। ठीक है, ये नहीं कि नकल मार के अरे छोड़, अर्धवार्षिक के नंबर थोड़ी ना जुड़ते हैं, बाद में दे देंगे, अब प्री बोर्ड देना है, बोर्ड एग्जाम का नंबर जुड़ेगा, अभी छोड़ यार मजे करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो भी आप पढ़ोगे, जो भी आप तैयारी करोगे, वो खुद के लिए करोगे, किसी पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। पहली बात तो ये है। ठीक है, जो भी अगर आप तैयारी कर रहे हो वो आपकी तैयारी हो रही है। अगर आप कोई चीज घर पे आके पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपकी तैयारी बोर्ड्स के लिए हो रही है। ठीक है, तो अब जितना भी समय बचा हुआ है आप घर पे जी जान लगा दीजिए। ठीक है, अगर जरूरी नहीं आप 100% पूरा पढ़ के जाए, आप खुद से एक वादा कीजिए कि जैसे 10 चैप्टर है कि 5 चैप्टर मैंने पढ़ने हैं। अगर इस 5 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा, मतलब पेपर में भी आएगा अर्धवार्षिक में, तो मैं करके ही रहूंगा। अगर इस चैप्टर से बाहर का आता है तो वो तो बात की बात है, क्योंकि मैंने ये 5 चैप्टर पढ़े हैं, तो ये 5 चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो मैं कर दूंगा। तो 50% तो कम से कम आप तैयारी कर ही लीजिए इस वक्त तक। ठीक है, और बाकी जो 50% सिलेबस है उसे आप अर्धवार्षिक के पेपर के 20 दिन के अंदर निपटा लीजिए यूट्यूब से, 20 से 25 दिन के अंदर। और उसके बाद जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप खुद को निखार पाओगे। और हाँ भाई, आप रेगुलर टेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि टेस्ट देने से आपका जो एग्जाम फियर है वो कम होगा, और वो एट द एंड आपको हेल्प करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और जो गलती आप एग्जाम में करोगे, वो गलती आप अभी कर लोगे तो वो गलती आप फिर बाद में नहीं करोगे। ठीक है, तो ये एक मेरी सजेशन थी आप लोगों को। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपडेट के बारे में। मैंने ये सारे अपडेट्स इस पेज में मैंने लिख लिए हैं, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहला अपडेट जो है, मेन चीज, ठीक है, सबसे पहले अगर अपडेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, पहला अपडेट जो आ जाता है वो आ जाता है सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के बारे में जो पहला अपडेट है, आपको पता ही है जो सिलेबस है वो 35 से 40% कम हुआ है। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि जो नई एनसीईआरटी बुक है या नई एनसीईआरटी जो सिलेबस है, पेपर उसी से ही बनना है। ठीक है, तो कई बच्चों के पास एक चीज ये है कि भैया हमारे पास एनसीईआरटी जो बुक है वो पुरानी वाली है। मार्केट में हिंदी मीडियम की नई एनसीईआरटी बुक नहीं आई है, इंग्लिश मीडियम की आ गई है, हिंदी मीडियम की नहीं है। पता नहीं हिंदी मीडियम बच्चों को इतना लापरवाही से क्यों लिया जाता है, जबकि मेजोरिटी ऑफ पूरे इंडिया में हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं। तो ये चीज मुझे ना अच्छी नहीं लगती। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी नई बुक आ जानी चाहिए थी मार्केट में, बट सभी बच्चों के पास ना पुरानी बुक ही है, पुरानी बुक से बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने देखो मैथ विज्ञान नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूरा पढ़ा दिया है। आप एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में एनसीईआरटी का नया बुक डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये भी अच्छा हो जाएगा। वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, गूगल क्रोम पे जाके आपको मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज है, एनसीईआरटी अगर आपके पास पुरानी बुक है तो सिलेबस का अब आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये नहीं कि जो सिलेबस में है नहीं वही भाई आप पढ़ जा रहे हो, फायदा नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो आएगा नहीं, नॉलेज तो आएगा, लेकिन अभी समय ज्यादा बचा नहीं हुआ है। तो हम अपनी प्रैक्टिस पे भी, हमें रिवीजन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और उसीलिए हमें हमारा सिलेबस जितना है उतना ही हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नंबर 2 अपडेट, पेपर। पेपर कहां से आएगा सर? सीधी सी बात है, बोर्ड एग्जाम, चाहे वो क्लास 10th का विद्यार्थी हो या 12th का विद्यार्थी हो, मैं आपसे बार बार बोलता आया हूं और हमेशा बोल रहा हूं, पेपर आएगा तो आएगा आपके एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी पैटर्न से। हो सकता है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एज इट इज वही आ जाए, चाहे वो विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, कोई भी विषय हो। सबसे पहली चीज है, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए, ढंग से रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी जैसे ही हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाने हैं, कम से कम 10 साल के। जिस बच्चे ने ऐसा कर लिया, एनसीईआरटी और प्रीवियस विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बना लिए, उसके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। सीधी सी बात है।
तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। उसके बाद अभी ऑफिशियल मॉडल पेपर आ गया है, ठीक है, ऑफिशियल मॉडल पेपर आ गया जिसके डाउनलोडिंग लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मैंने फुल सोल्यूशन भी करा दिया है, ठीक है। आज का विज्ञान करा दिया था, गणित करा दिया था, अब हम बारी है सामाजिक विज्ञान की। 12th का भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, जाके देख सकते हैं, सब मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, वीडियो पे लाइक करो दोस्त, आप कंजूसी मत किया करो लाइक करने में, है ना। तो सबसे पहली चीज, आपको आपका जो मॉडल पेपर है, ठीक है, वो अच्छे से आना चाहिए। इससे क्या फायदा क्या होगा, बोर्ड वाले आपको मॉडल पेपर क्यों देते हैं हर साल, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक थी इस साल, नया पैटर्न आया है, और नए पैटर्न के आधार पर बोर्ड एग्जाम इस साल किस फॉर्मेट में आएगा हर विषय का, वो बोर्ड वालों ने बता दिया है कि भाई जिस लेवल का क्वेश्चन आपको बोर्ड मॉडल पेपर में दिख रहा है ना, उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और मैंने कराया है, पढ़ा है, तो मुझे पता है एनसीईआरटी का ये सब कुछ है, एनसीईआरटी से बाहर से कुछ भी नहीं है, ठीक है। और पैटर्न देख लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सारा कुछ पढ़ा रखा है, डाउनलोडिंग लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आ जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगली चीज जो है वो है प्रेजेंटेशन। इस पर ध्यान देने के लिए बोला है बोर्ड वालों ने कि प्रेजेंटेशन आपको आता अच्छे से, सब कुछ आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है ना, आपको सारा कुछ पता है। और देखो हमारे पास सारा खाने का मटेरियल है, अब खाना बनाने की बारी है। खाने में अगर मसाले इधर उधर कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, खाने में वो टेस्ट नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आएगा, अच्छा दिखेगा नहीं। तो प्रेजेंटेशन में वो कहते हैं ना, जो दिखने में बाहर से अच्छा होता है वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तुम्हारा अगर दिखने में बेकार है, भले ही खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तो वो देख के, अरे यार कैसा लग रहा है, टेस्ट नहीं करेगा, वैसे ही होता है। जो प्रेजेंटेशन में वही चीज है, ओमर शीट कैसे भरनी है, कॉपी कैसे लिखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें 2024, और सामने हमारे चैनल का नाम लिख दोगे, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी, जाके देख लेना, ठीक है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चौथा अपडेट हो गया। उसके बाद जो पांचवा अपडेट है, पेपर कप, ठीक है, पेपर कप। अगर पेपर कप की बात की जाए तो जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम आपका दिसंबर के एंड में होगा। कब होगा, दिसंबर के एंड में, ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर के एंड में होगा आपका प्री बोर्ड। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा जनवरी में, ठीक है। और ये चीज जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए एक बात ध्यान रखो, प्रैक्टिकल में सबको अच्छे नंबर ही मिलते हैं, प्रैक्टिकल में सबको अच्छे नंबर ही मिलते हैं। बस फॉर्मेलिटी पूरी करके रखना, फाइल आपकी पूरी बनी होनी चाहिए, जो टॉपिक आप चार्ट वगैरह बनाओगे, प्रेजेंटेशन करोगे, उसकी अच्छी तैयारी कर लेना, आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 17 नंबर सबको ऊपर ही मिलता है, मैक्सिमम लोगों के 19-20 मिलता है, सबको मिलेगा पूरे में से 20, पूरे नंबर सबको मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिलते ही जाते हैं, उसको टेंशन मत लो। बोर्ड एग्जाम इस साल आपका फरवरी की स्टार्टिंग से है भाई। पहले क्या होता था, बोर्ड एग्जाम आपके फरवरी के मिड से होते थे, अब इस साल देखा जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा, पहले हफ्ते से, ठीक। तो ये चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सिलेबस का बता दिया, पेपर कहाँ कब, एनसीईआरटी पेपर प्रेजेंटेशन, मॉडल पेपर का भी बता दिया। और एक चीज ये है, बचा हुआ जो समय है वो बहुत ही कीमती है और अनमोल है। आपके रास्ते में अभी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आने वाली हैं, जैसे ये अक्टूबर नवंबर महीना है फेस्टिवल सीजन का, बहुत सारी त्योहार आएंगे, आप त्योहार को एंजॉय करो, लेकिन जब आप एंजॉय कर रहे हो उससे पहले सुबह जल्दी उठो। आपको जल्दी उठ के क्या करना है, जो टाइम आप एंजॉय करने वाले उस टाइम का अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। अभी इस टाइम पे आप पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो, डेली नोट्स बनाओ, डेली रिवाइज करो, अपना जितना रिवीजन कर सकते हो, जितना पेपर टेस्ट पेपर लगाओगे, टेस्ट दोगे, उतना आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। अच्छे 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 दोस्त बनाओ और दोस्तों से पढ़ाई की बातें किया करो, फालतू बातें नहीं, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखें तो ही आपका बेड़ा पार हो सकता है, वरना दिक्कत हो जाएगी। नवंबर दिसंबर शादी का सीजन आ जाएगा, इसकी शादी उसकी शादी इसकी बर्बादी, तो इन सब में टाइम बर्बाद हो जाना है। तो बी फोकस रहो, आपका बहुत कीमती साल है ये बोर्ड एग्जाम, ये बार बार नहीं आता, ठीक है। आपका शादी भी तो बार बार नहीं होगी,
देखो भाई, एक इंजॉयमेंट आप बाद में भी किसी की शादी में जाके ले सकते हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर जो आप रोगे बाद में और पछताओगे, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा है ना, और क्वेश्चन पेपर देखोगे, अरे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, वो जो पेन होगा आपको अंदर से बोलेगा भाई काश तो पढ़ लेता उस टाइम पे, काश मैं उस समय पढ़ लेता। तो ये काश समय जो सबसे अनमोल चीज है वो कभी वापस नहीं आती है, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए, इसको पढ़िए, अभी ये पढ़ने का समय है। पास्ट में जो भी आपने टाइम बर्बाद कर दिया, वो वापस नहीं आने वाला है। और ये मत सोचो कि अभी मैं क्या करूं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अभी भी जितना समय बचा हुआ है ना, अगर आप ठान लो, तो आज से कोई बच्चा अगर नया विद्यार्थी भी है ना, अगर वो ठान ले कि मुझे फोड़ना है, तो उस सारे विषय में अच्छा नंबर ला सकता है। ट्रस्ट मी गाइज, खुद पे एक विश्वास बनाओ, मेहनत करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। आप अच्छे नंबर जरूर लाओगे, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो माँ शारदा का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा और आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।